गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हिंदी विषय अध्यापक अतुल कुमार मिश्र आप लोगों को आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड का 10वां पाठ नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, इस पाठ को मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। बच्चों, नेताजी का चश्मा जो पाठ है, इसमें मुख्य 3 पात्र हैं। हालदार साहब हैं, पान वाले हैं और मुख्य पात्र कैप्टन, जो कि चश्मा बेचने वाला व्यक्ति है। स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ के द्वारा यह संदेश दिया है कि हमें अपने स्वार्थ के स्थान पर देश की चिंता भी करनी चाहिए तथा देशभक्तों के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव रखना चाहिए। बच्चों, हमें देशभक्तों के प्रति श्रद्धा रखने वाले किसी भी व्यक्ति का अनादर अथवा उपहास नहीं करना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से निम्न स्तर का ही क्यों न हो। बच्चों, नेताजी का चश्मा जो पाठ स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, इस पाठ में हालदार साहब अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में एक छोटे से कस्बे से हमेशा गुजरते थे। उस कस्बे की नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा दी। मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया है। बच्चों, मूर्ति बहुत सुंदर थी, पर नेताजी की आँखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। बच्चों, हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों की यह कोशिश एवं भावना अच्छी लगी। हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते, मूर्ति का चश्मा बदला हुआ मिलता। हालदार साहब तीसरी बार नए चश्मे को देखकर उन्होंने चौराहे के पास एक पान वाले के पास जाकर कहा और पूछा कि इस संगमरमर की मूर्ति पर जो चश्मा बदल दिया जाता है, तो यह कौन बदलता है, इसका क्या कारण है। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला यह काम करता है और वह चश्मे के फ्रेम को बदल देता है। जब किसी ग्राहक को नेताजी की प्रतिमा पर लगा फ्रेम चाहिए, तो वह नेताजी से क्षमा मांगते हुए ग्राहक को चश्मा लाकर दे देता है और वहाँ अन्य फ्रेम लगा देता है। जब हालदार साहब ने यह पूछा कि नेताजी का असली फ्रेम कहाँ गया, तो पान वाले ने उत्तर दिया, मास्टर बनाना भूल गया। वास्तव में यह मूर्ति मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी। वह संगमरमर का पारदर्शी चश्मा नहीं बना पाया अथवा बनाना भूल गया। कैप्टन
चश्मे वाला न तो नेताजी का साथी है और न ही आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही ही। वह तो एक बूढ़ा दुर्बल लंगड़ा व्यक्ति है जो चश्मे बेचता है। बच्चों, हालदार साहब उस रास्ते से 2 साल गुजरते रहे। हर बार उन्हें नया चश्मा देखने को मिलता। एक बार उन्हें मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखा। उन्होंने जब पान वाले से इस बारे में पूछताछ की तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर गया। हालदार साहब यह सुनकर चुपचाप खड़े रहे। बच्चों, 15 दिन बाद हालदार साहब उधर से फिर गुजरे। उन्होंने सोचा कि मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन चौराहा आते ही उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। वे भावुक हो उठे और उनकी आंखें आंसू से भर आई। बच्चों, इस तरह से स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा नामक पाठ लिखकर उन्होंने यह दर्शाया कि कैप्टन चश्मे वाला किसी फौज का कैप्टन नहीं था। वह तो एक सीधा साधा साधारण व्यक्ति था तथा चश्मे बेचता था। उसके पास तो कोई दुकान भी नहीं थी। वह एक बांस पर बहुत से चश्मे टांगकर एक हाथ में संदूकची लेकर चश्मे बेचता फिरता था। वह हमेशा देश के प्रति समर्पित रहता था। तो इस तरह से बच्चों, हमें भी किसी के विषय में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हमें भी अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। बच्चों, इसके बाद इस पाठ के अंतर्गत कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। उस प्रश्न के उत्तर को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? बच्चों, जिसका उत्तर है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि ये एक आम आदमी होते हुए भी उनके मन में देशभक्ति की भावना थी। और जब उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे का है तो उस मूर्ति पर चश्मा लगा दिया था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, क्यों? जिसका उत्तर है, हालदार साहब ने ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि वो जानते थे कि कैप्टन के मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति में कोई चश्मा लगाने वाला नहीं है और वे उस मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहते थे। लेकिन वे उस रास्ते से गुजर रहे थे तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए और देखा कि मूर्ति में सरकंडे से बना चश्मा लगा है, तो उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। बच्चों, तीसरा प्रश्न जो है उसमें कुछ पंक्ति दिए गए हैं।
जिसका आशय आप लोगों को स्पष्ट करना है। मैं इस पंक्ति को पढ़ रहा हूँ। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाला पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका आशय है कि कुछ लोग साधारण एवं साधनहीन होते हुए भी अपने देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बच्चों अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ऐसा हालदार साहब कैप्टन की मृत्यु के बाद सोचते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग अवसरवादी होते हैं। बच्चों ऐसे देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। क्या ऐसे लोग देश को और अपने आप को सही दिशा में ले जा सकते हैं? अर्थात कभी नहीं। बच्चों ऐसा किसी को कभी नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। जिसका उत्तर है, पान वाला व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति था। वह हमेशा पान खाता रहता था। जब वह हंसता तो उसकी तोंद हिलने लगती थी। वह कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया करता था। लेकिन बच्चों जब कैप्टन की मृत्यु हो गई तो उसकी आंखें भी आंसू से नम हो गई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। जिसका उत्तर है बच्चों, कैप्टन के प्रति पान वाले ने जो ऐसी बात कही है यह उचित नहीं है। बच्चों कैप्टन भले से ही कैप्टन नहीं था, चश्मे वाला वह व्यक्ति था, लेकिन उनके मन में देश और शहीद हुए वीरों के प्रति प्रेम था। पान वाले को कैप्टन चश्मे वाले का हंसी या उपहास नहीं करना चाहिए था। अगला प्रश्न है बच्चों, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना के द्वारा लिखिए। जिसका उत्तर है बच्चों, हालदार साहब ने कैप्टन को जब तक साक्षात नहीं देखा था तब तक वह यह सोचता था कि कैप्टन या तो भारतीय सेना का सेवानिवृत्त कैप्टन है या तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन की हैसियत से काम कर चुका है। बच्चों इसलिए नेताजी के प्रति आदर और सम्मान है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो एक चश्मा बेचने वाला व्यक्ति था। इस तरह से बच्चों आप लोगों को मेरे द्वारा इस पाठ का सारांश और प्रश्नों के उत्तर बताए गए। इसके बाद मेरे द्वारा आप लोगों को गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसके उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखिएगा। जैसे पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ द्वारा लेखक क्या संदेश देता है और कैसे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, शहर के चौराहे पर मूर्ति किसने लगवाई थी और मूर्ति लगवाने का क्या उद्देश्य था, अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों आप लोगों को भी देश के प्रति हमेशा सजग रहते हुए देश के हित के लिए सोचना चाहिए। जैसा कि आप लोग इस समय का
समय देख रहे हैं कि पूरा देश कोरोना महामारी के वैश्विक संकट से जूझ रहा है। इसमें जिस तरह से आप मदद कर सको, लोगों की मदद करो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रसन्न रहो। धन्यवाद।